दोस्तों, ऐसे ही अब हम आ चुके हैं बुंदेलखंड के एक नए विशाल किले की ओर, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। यह 52 गणों में से 29वां था। इस क्षेत्र की भूमि बहुत उपजाऊ है। किले के पूर्व में एक भयानक खाड़ी है। किले की दीवारें बहुत आकर्षक और अच्छी स्थिति में है। पूरे किले के घेरे के अंदर कुछ न कुछ अनोखा देखने को मिलता है। इस जगह की सुंदरता का आनंद लेने के लिए लंबी दूरी तक पैदल चलने के लिए सहन शक्ति का होना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं धमौली किला की। धमौली किले के क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। किला गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। एक कीचड़ भरी सड़क किले को गांव से जोड़ती है। ऐसा लगता है कि बरसात के मौसम में किले तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। रास्ता कब्रिस्तान से होकर गुजरता है, जहां हजारों की संख्या में कब्रें नजर आती हैं। कब्रें एक बड़े खूबसूरती से उकेरे गए पत्थर से ढकी हुई हैं। अगर ये लोग युद्ध के मैदान में मारे गए तो इस विशाल कब्रिस्तान और कब्रों को देखकर युद्ध की भयानकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन किले और कब्रिस्तान के निर्माण में बहुत सहायक थे। पत्थर पर की गई कारीगरी हर तरफ देखने को मिलती है। किले का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। धमौली का किला सागर जिले के समीप है। यह किला भी पहले हिंदू नरेशों में के अधीन माना जाता था। उसके पश्चात यह इलाका और तुर्कों और मुगलों के हाथ में चला गया था। 6 साल के समय में धमौली तुर्क मुगलों के हाथ में था। सन 1672 में छत्रसाल ने इस किले को मुगल सरदार खालिद से जीत लिया और उससे 30,000 रुपये दंड के रूप में वसूल लिए थे। उसके पश्चात धमौली का किला मुगलों के हाथ में पुनः चला गया। सन 1678 में छत्रसाल ने इस दुर्ग पर पुनः आक्रमण किया। जब सदरुद्दीन धमौनी का फौजदार था, उस समय छत्रसाल ने धमौनी पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। यह घटना सन 1679 की है। सन 1680 में छत्रसाल का युद्ध धमौनी फौजदार सदरुद्दीन सूर से दोबारा हुआ। यह घटना 1680 की है। धमौनी में ही मुगल फौजवार युद्ध में घायल होकर मारा गया। इसका नाम मयानो था। इसी समय औरंगजेब ने छत्रसाल को एक पत्र लिखा कि वो छत्रसाल को अपने राज्य का मनसदार बनाया जाए। उन्हें 5,000 पैदल सैनिक रखने की अनुमति प्रदान की गई थी और धमौनी का इलाका छत्रसाल को देने का प्रस्ताव किया गया था। छत्रसाल ने इसे स्वीकार नहीं किया। सन 1682 में धमौनी पर मुगल सरदार सलाब खां था। उस युद्ध छत्रसाल से हुआ। उससे धमौनी का किला छत्रसाल ने जीत लिया था, किंतु इसी समय औरंगजेब ने शमशेर खां को धमौली का फौजदार बनाया। उसमें 15,000 घुड़सवार और 2,000 पैदल सेना के साथ धमौली के किले में प्रवेश किया, किंतु वह धमौली का छत्रसाल से नहीं छीन पाया। इस समय छत्रसाल के राज्य भोलसा और उज्जैन तक पहुंच गया था। कुछ समय बाद बुरदिल खां को अमोनी का फौजदार बनाया। इसके बाद उसके स्थान पर शेर अफगन युद्ध के लिए आया। अंत में सन 1686 में छत्रसाल को धमौनी में युद्ध हुआ और धमौनी छत्रसाल के हाथ में आ गया था। धमौनी सागर के उत्तर में झांसी मार्ग पर
करीब 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धमौनी किला अब उजाड़ हो चुका है, लेकिन इसका ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। गढ़ामंडला के राजकाल में महत्वपूर्ण होने के कारण इसे गढ़ बनाया गया और इसके साथ 50 मौजे थे। गढ़ामंडला वंश के एक वंशज सूरज शाह ने इस किले को बनवाया था, ऐसा लोगों का मानना है। एक दंत कथा के अनुसार मुगल काल का मशहूर इतिहासकार अबुल फजल भी यहीं पैदा हुआ था, लेकिन इसका कोई प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं है। आईन अकबरी में इसका उल्लेख मालवा सूबे में रायसेन की सरकार के महाल के रूप में किया गया है। किसी जमाने में यहाँ हाथी बेचने का बाजार लगता था। यह ओरछा के राजा वीर सिंह देव के राज में 1605 से 1627 में सम्मिलित किया गया था। इन्होंने किले को फिर से नवनिर्माण कराया था, ऐसा लोगों का मानना है। पुराने खंडरों के कारण धमौनी पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किले के अलावा यहाँ रानी के महल बहुत विख्यात माना जाता है। यह एक अन्य उल्लेखनीय स्थान मुस्लिम संतों की 2 मज़ारें भी हैं। इनमें से एक बालजीत शाह की मज़ार, जिन्हें अबुल फजल का गुरु समझा जाता था। दूसरी मज़ार मस्तान शाह वली की मानी जाती है। उनके बारे में कहा जाता है कि गांव में पानी नहीं मिलने के कारण उन्होंने धमौनी को बद्दुआ दी थी। संतों की मज़ारों के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। यह साल में एक बार गर्मियों के मौसम में उर्स का आयोजन किया जाता है। गांव के किनारे कुछ जैन मंदिर भी हैं, जिनका निर्माण 1815 से 19 के बीच हुआ था, लेकिन इसके कोई प्रमाण और साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाए हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा धमौली किला के बारे में जानकर? प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।